So today we are going to learn about some important laws of logic. So the first law is idempotent law. So idempotent law में we have that if I take the same statement, okay, and उसके बीच में अगर मैंने and किया, इसका आंसर is also the same statement. मतलब if I say I like mathematics and I like mathematics, ठीक है, इसका क्या मतलब है? Just that I like mathematics. तो दो बार लिखने में कोई पॉइंट नहीं है. Same ways even और में, so if I take I like mathematics और I like mathematics, मैं सेम ही चीज़ बोल रही हूँ. So इसका आंसर भी P है. तो जब दो चीज़ का सेम जब ऑपरेशन करते हैं और हमको वापस वही चीज़ मिलती है तो हम उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट लॉ. नाउ सेकेंड लॉ इज द कम्यूटेटिव लॉ. Commutative law as in the order does not matter. Okay, so P and Q is equivalent to Q and P. Okay, so it does not matter कि आपने पहले P लिया कि आपने पहले Q लिया, it will still give you the same answer. The same law holds for OR also. So P or Q is equivalent to Q or P. Okay, now next is associative law. is used when we have three statements. ठीक है, तो हमारे पास है P and Q and R. ओके, तो अब जब हमारे पास तीन स्टेटमेंट है तो पहले सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं Q and R करूँगी और उसके बाद मैं P के साथ AND करूँगी. तो दिस इज सेम एज डूइंग P and Q first and then taking R. Okay, so you can take any two first. Right, so that is the associative law for AND. We have the same law for OR also, that P or Q or R is equivalent to P or Q or R. Okay, it is very important that you remember the laws along with their names also. Okay, now next is distributive law. Distributive law हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट में एंड भी है और भी है. तो जब हमारे पास है सपोज P एंड Q और R, ये अलग है, एसोसिएटिव में सेम होता है. तो यहाँ पे जब हमारे पास अलग है तो ये एंड जो साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इस ब्रैकेट पे. सो फर्स्ट आई विल डू एंड विद Q एंड देन ये जो अंदर वाला साइन था वो बाहर आ गया है एंड नाउ आई टेक एंड विद R. ओके, तो ये P एंड Q और P एंड R, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, सिमिलरली इफ आई हैव P और Q एंड R, तो हियर आई विल गेट P और Q एंड P और R. ओके, सो हियर द और साइन हैज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ. हमने ऑलरेडी ये देखा है. So negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. Similarly, negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. यहाँ पे बेसिकली जब हमें नेगेशन लेना होता है कंजंक्शन पे तो हम दोनों स्टेटमेंट्स को नेगेट करते हैं और जहाँ पे एंड है वो उसको और में बदल देते हैं. जब हमें डिसजंक्शन पे लेना है तब दोनों स्टेटमेंट्स को वापस नेगेट कर देते हैं, जहाँ पे और है वहाँ पे हम एंड लिखते हैं. इसको क्या बुलाते हैं हम? डी मॉर्गन्स लॉ. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ में हम बेसिकली ये कंसिडर करते हैं कि P एंड ट्रू क्या होगा, P एंड फॉल्स क्या होगा, P और ट्रू क्या होगा एंड P और फॉल्स क्या होगा. ओके, नाउ टू इवैल्यूएट दीज, फर्स्ट ऑफ ऑल P एंड ट्रू. सपोज ये जो P स्टेटमेंट है ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? इट विल बी ट्रू. बट सपोज P फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम फॉल्स. राइट, सो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P. ओके, जो भी P होगा वही फाइनल वाला भी होगा, तो इसलिए इसका आंसर है P. ओके, नाउ लेट्स लुक एट P एंड फॉल्स. अगर P ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है तो फिर ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? इट इज फॉल्स
एंड अगर ये P फॉल्स हुआ तो फॉल्स एंड फॉल्स भी क्या होगा, इट विल स्टिल बी फॉल्स ओनली. तो चाहे तुम P का कुछ भी वैल्यू ले लो, इस स्टेटमेंट का आंसर हमेशा क्या है, फॉल्स. सो देयरफॉर दिस इज ऑलवेज फॉल्स. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. P और ट्रू में if I take P is equal to true, then true or true is true. But if I take P is equal to false, then false और true क्या होता है, that is also true only. So इसका चाहे कुछ भी ले लो P का वैल्यू, the answer is always true. Now next, P or false. If I take P as true, true or false will give me true. But if I take P as false, तो false और false क्या होगा, it will become false, right? तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P. सो देयरफॉर इसका वैल्यू इज P. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी लॉ. जब भी हम ट्रू और फॉल्स के साथ इनका एंड और करते हैं तभी इसको आइडेंटिटी लॉ बुलाते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ में हम बेसिकली इसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि नेगेशन के साथ उसके एंड करेंगे और फिर और करेंगे. तो P एंड नॉट P ढूंढना है एंड P और नॉट P ढूंढना है. P एंड नॉट P क्या होगा, P अगर ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, तो एंड करेंगे ट्रू एंड फॉल्स का तो फॉल्स. अगर P फॉल्स होगा एंड ट्रू करेंगे क्योंकि नॉट P विल बिकम ट्रू, देन दिस विल अगेन बी फॉल्स. सो दिस इज ऑलवेज फॉल्स. Remember I had given you this example when we had spoken about contradictions, right? Now let's look at P or not P. If P is true, this is false. True or false is still true. And if this is false, then this becomes true. False or true is also still true. So therefore, this is always true. मैंने इसका example दिया था जब हमने tautology पढ़ा था. Okay. Now the next one is absorption law. Absorption law में you have P or P and Q. Okay, and suppose you have P and P or Q. तो इसका आंसर हमें आता है as P in both cases. To prove this we could use truth tables. Okay, so I'm going to leave that as homework. You can prove this using truth tables. Okay, now the next one is conditional law. Conditional law is basically कि P implies Q is equivalent to not P or Q. ये हम पहले भी देख चुके हैं, right? This law is nothing but conditional law. And when we talk about biconditional law is nothing but P implies Q and Q implies P. Okay, which is equivalent to not P or Q and not Q or P. ये कहाँ से आया, ये conditional law से आया. Okay, so these are our laws. Write the negations of the following stating the rules used. अब हमें इन सब स्टेटमेंट्स का नेगेशन निकालना है और हमें साइड बाय साइड इनके रूल्स भी लिखने ही हैं हर स्टेप में. ओके, सो नेगेशन ऑफ P or Q and Q or not R is equivalent to. So first, these are two brackets जिसके बीच में and है. So here, if I have to use negation, we have to use the De Morgan's law. De Morgan's law में we have negation of P or Q and हो जाता है और negation of Q or not R. Okay, the reason is De Morgan's law. Next, now I will use this negation inside this bracket also, again by De Morgan's law only. Not P and not Q, जहाँ पे और है वो and हो गया है, और this becomes not Q and this is just R, negation of negation R. Okay, so this is again De Morgan's law. What we can do is I will interchange these things. Okay, now you'll see why I am doing this. So if I interchange this, I get not Q and not P, or
not Q and R. This is by commutative property. If you observe, हमारे पास यहाँ दोनों में not Q है, and if you see, this is actually the उल्टा of distributive law. तो अभी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी हमको उसको कॉम्पैक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम नॉट क्यू को बाहर निकाल देंगे, उसके साथ एंड भी आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा नॉट पी और आर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको एक्चुअली उल्टा बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, सो दैट ये कॉम्पैक्ट हो जाए. सो दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So that is the final answer. Let's go to the next question. We have to find negation of P implies Q or R. Now first, I will use the conditional statement and change this. This is equivalent to now, मुझे ये नॉट अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. This is not of not P or Q and not R. Okay, this is by De Morgan's law. मैं अभी इसको DM लिखने वाली हूँ. अभी इसको वापस ओपन कर सकते हैं हम De Morgan's law से. So we get this is P and not Q and not R. This is also by De Morgan's law. Let's do the third one. Negation of P and Q or R. Okay, so यहाँ पे वापस पहले इन दोनों में हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो हमें मिलता है नॉट P और नॉट ऑफ Q और R. Okay, this is again by De Morgan's law. This is equivalent to, अब इस ब्रैकेट में हमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स नॉट Q and this is not R. Okay, and we leave it at this. Fine. Let's do the next question now. So here we have to find not of not P and Q or P and not Q. Okay, this is equivalent to, again by De Morgan's law, not of not P and Q and not of P and not Q. Okay, अब अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So we get P और not Q, again by De Morgan's, and not P or Q. Okay, let's do the next question. तो ये है negation of P and Q implies not P or R. Okay, so this is equivalent to, पहले क्या करेंगे, हम इसको हम conditional law से change करेंगे. So this becomes not of P and Q or not P or R. Okay, अब मैं आलसी हो रही हूँ. अब इसको हम नॉट लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ नॉट कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बस रह जाएगा P एंड Q. ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एंड हो जाएगा एंड यहाँ पे नेगेशन लग जाएगा इन दिस ब्रैकेट. ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, तो हमें मिलता है P एंड Q एंड ये हो गया P एंड नॉट R. अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो P आ रहे हैं साथ में, तो रिमेंबर आइडेम्पोटेंट लॉ करके एक लॉ था, सो उसकी वजह से वो सिर्फ एक ही P रह जाएगा. लेकिन उसके पहले हमको ये कम्यूटेटिव लॉ से इसको उल्टा करना पड़ेगा ताकि ये दो P साथ में आ जाए, और फिर बाय आइडेम्पोटेंट लॉ दिस विल जस्ट बिकम 1P एंड नॉट R. So I have not written the laws, I'll just write it down. So this is because of De Morgan's law. ठीक है, फिर ये वापस is because of De Morgan's law. Then here this is because of commutative law.
and finally this is because of idempotent law. Okay, let's go to the next question. Rewrite the following statements without using if and then. Okay, तो हमें ये statements जो है उसमें if और then नहीं यूज़ करना है. तो अगर हमें if और then यूज़ नहीं करना है तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? We will have to use the conditional law to change this. So first of all, in this statement right now I have P is as prices increase. Okay, and I have Q then के बाद वाला the wage rises, the wages rise. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? P implies Q. What is this equivalent to? This is equivalent to not P or Q. बराबर, तो not P और Q कैसे लिखेंगे हम? The prices do not increase or the wages rise. ठीक है, if और then अभी ये नए सेंटेंस में नहीं है. Let's do the next one. If it is cold, then we wear woolen clothes. यहाँ पे P क्या है? It is cold. We wear woolen clothes is Q, right? So what will we write? Not P लिखना है. It is not cold or we wear woolen clothes. That is your answer. Let's do the next type of questions now. Without using the truth table, prove that. So now we want to prove logical equivalences without using the truth table. ठीक है, तो हम जब इसको प्रूव करेंगे हमें पूरी तरीके से लॉज से प्रूव करना पड़ेगा इसको. So let's start with the LHS here. LHS is equal to P double implication Q. फर्स्ट तो बाई कंडीशनल लॉ यूज़ करके ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी. सो दिस इज इक्वल टू P implies Q and Q implies P. Then by conditional law this is not P or Q and not Q or P. ठीक है, यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है. ठीक है, ये रीज़न के लिए मार्क्स है, इसको लिखना बिल्कुल मत भूलना. ये जो भी करो आधे मार्क्स कट जाएंगे अगर रीज़न नहीं लिखे तो यहाँ पे लिखना है कंडीशनल लॉ. अब हमें क्या करना है? इफ़ यू ऑब्जर्व, ये ऊपर देखो, इसमें नॉट बाहर है ना, तो इसमें से हम नॉट बाहर निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा? अगर नॉट बाहर निकालेंगे तो ये P ऐसे ही रह जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा और ये Q हो जाएगा नॉट Q. बराबर, देखो चेक करके, ये नॉट लगाओगे अंदर तो यही आएगा ना, बीच में एंड है, वापस इसमें से नॉट निकालो तो हमें मिलता है Q और का एंड नॉट P. We got the RHS. This is by which law? De Morgan's law. Okay, so therefore we have got RHS. Let's do the next one now. So we have not of P or Q or not P and Q. Let's start with the LHS only. वो लंबा है तो उसको सिंप्लीफाई करना ईजी होगा. So LHS is equal to not of P or Q or not P and Q. ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको अंदर लगाते हैं नॉट को, तो वी गेट नॉट P and not Q और not P and Q. This is by De Morgan's law. ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में नॉट P आगे है तो नॉट P निकाल लेते हैं. दिस विल बिकम उल्टा ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो नॉट P अगर बाहर निकाल लिया, नॉट P एंड, तो अंदर मिलेगा हमें नॉट Q और Q डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से.
ओके अब इसके बाद नॉट क्यू और क्यू, याद है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू. सो देयरफॉर वी हैव गॉट दैट नॉट पी एंड ट्रू, एंड द रीजन फॉर दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ. ओके अब नॉट पी एंड ट्रू, what is this, anything and true is that thing only, no? So the answer is not P. Okay, and the reason is identity law. Fine, so we have got the RHS. So in this question I will not start with the LHS, I will start with the RHS, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ सिंप्लीफाई कर पाएंगे, LHS पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कुछ कर पाएंगे, तो हम RHS से स्टार्ट करते हैं. सो RHS इज इक्वल टू P और Q एंड नॉट P, बराबर. अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा दिस इज P एंड नॉट P or Q and not P. This is by distributive law. अब P and not P क्या होता है, it is always false. This is by complement law, right? And the other bracket remains as it is. Now false or anything is that thing itself. This we get by identity law. Q and not P. This is by identity law. Okay. Now हमारा जो फाइनल आंसर है वो बस इसका ऑपोजिट है, तो हम कम्यूटेटिव लॉ लगा के हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा. Commutative law. So now this is equal to the LHS and hence we have proved it. So now you can try the questions in exercise 1.4.